अब आ गई स्क्रीन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपका सेकंड चैप्टर है आपका, Yes, उसके sir. अकॉर्डिंग सर हैंडराइटिंग पे यार ज्यादा मत जाना मेरी पे, कोशिश करता हूँ कि सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के साथ साथ में ये इसका मतलब क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? यूनिट Yes, sir. Yes, sir. ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है। पहले हमारा ये Yes, ये sir. चलेगा। चलो हम फोटो ले ही लेते हैं। यूनिट क्या मतलब समझ में आ रहा है कि क्या यूनिट का मतलब क्या होता है? सर किसी चीज को मेजर करना, किसी एक्यूरेट। वस्तु का क्या मास Measurement करना. हाँ, और Sir, measurement Comparison. करना किसी- कंपैरिजन, ठीक है। यूनिट सर एक इकाई एक। सर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ठीक है। एनीथिंग। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या हुआ था आपको पता है? यूनिट डायमेंशन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? एक यस बार हुआ ये था कि जब जब यूनिट वगैरह नहीं थी, उससे पहले क्या होता था पुराने जमाने में कि चीजों को ऐसे लिया जाता था जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी लोग बोलते हैं इतना, एक हाथ से नाप के, हाथ के नाप के चीजों को लिया जाता था पहले। Yes, sir. आपने नहीं Sir. देखा होगा, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी ये यूज होता है, ये कंसेप्ट। Yes, sir. रूरल एरिया में अभी भी ये कंसेप्ट यूज होता है कि चीजों को हाथ से नाप के लिया जाता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल देखें, आपसे बोला जाए, ये दिख रहा है आपको, ये वेइंग मशीन दिख रही है, ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, ये sir. ये क्या कर रही है? ये यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा? सर उस चीज का भार। Mass. मान लो इस पे कर रहा है 1 kg, Mass. फॉर एग्जांपल कर लें 1 kg। ये केजी क्या है? Kilogram. Unit of. Kilogram. किलोग्राम। यूनिट। ये है यूनिट। जैसे यहाँ पे ये लिखा होगा आपने, ये दिख रहा Sir, है it is the unit. यहाँ पे लीटर। Yes, sir. लीटर क्या है? ये लीटर सर Unit. यूनिट ऑफ वॉल्यूम। Volume. अब जैसे को ये माप रहा है ना, ये Yes, माप रहा है, sir. देख माप रहा है ना, ये क्या है? Yes, sir. यूनिट ऑफ देखो Meter. जनरली यूनिट जो होती है ना, वो इस फॉर्म में होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है इस फॉर्म में। जैसे एक कोई नंबर होगा, उसके पीछे एक यूनिट होगी, जस्ट उसके पीछे। Yes, sir. ये जो सेकंड वाली होती है ना, ये इसको बोलते हैं यूनिट। जैसे ये हम सब किया, ये जो n है वो होती है न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये पूछ रहा होगा कितने लीटर चाहिए। ये मिल्कमैन को ये पूछ रहा हो कितने लीटर दूध चाहिए, इसने बोला होगा 2 लीटर या फिर 5 लीटर या फिर 1 लीटर। ये 1 क्या था? न्यूमेरिक वैल्यू। यूनिट जो पीछे आया था ना, लीटर, Yes, sir. ये है यूनिट। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी भाई इसकी? वो हर चीज के लिए ना एक स्पेसिफिक यूनिट। आपसे कभी मम्मा बोले कि बेटा बाहर जाइए चीनी ले आइयो, आप पूछे कितना, बोले 1 चीनी ले आ, 1 चीनी ले आ, Yes, sir. या एक शुगर, या फिर 1 शुगर ले आ। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लाना है बाहर से? Sir. No. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं है। बेटा माइक ऑफ कर लो, सब लोग अपने माइक ऑफ कर लो। किसका माइक ऑन है? ये माइक ऑन इसका है? ये अभी माइक ऑफ कर लो यार प्लीज, डिस्टरबेंस होता है। कभी आपको समझ में आता है क्या? आपको समझ में आएगा कि मम्मा अगर बोले कि 1 शुगर ले आ बाहर की दुकान से, भाई 1 क्या, आपको sir. पीछे लगाना पड़ेगा कि 1 ग्राम चाहिए, 1 केजी चाहिए, Yes. 1 क्विंटल चाहिए, या 1 टन चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो यूनिट की इंपोर्टेंस समझ में आई? Yes, sir. यूनिट Sir. इंपोर्टेंट है Yes, क्या? sir. जैसे ये नाप रहा है, ये इसको माप रहा है, इसने बोला ये जो पीठ है ना, ये है 20 क्या 20 mm, 20 सेंटीमीटर, Centimeter. 20 मीटर, या 20 किलोमीटर।
भाई इसके बिना तो ये मीनिंगलेस है ना, सर सर यस सर इसके बिना तो मीनिंगलेस है ये। जब तक यूनिट नहीं, ये 20 क्या था, ये ओनली एक न्यूमेरिक वैल्यू थी। जब तक इसके सामने ये नहीं लगा पीछे, तब तक इसका सिग्निफिकेंस बना ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे Yes. बुखार मापा जा रहा है, जनरली बुखार किस में नापा जाता है? थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस हाँ? थर्मामीटर थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है। Yes, sir. अब आपको जनरली ये सबको पता होता है कि फ़ारेनहाइट में ही फीवर नापा जाता है, इसलिए हमें बोल देते हैं 104 बुखार है उसको। Yes, sir. उसका अंडरस्टैंडिंग होती है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है उसको। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब Yes, sir. ये जो लास्ट क्वांटिटी एक वर्ड लिखा जाता है बाद में, उसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? इम्पोर्टेंट कितनी इम्पोर्टेंट है रीडिंग ये। यस सर जैसे नीचे लिखा भी है, मेजरमेंट ऑफ मास वेइंग जिनसे करते हैं। किसका माइक किसका ऑन है? क्लियर आ रही सर, आपकी ये आवाज माइक नहीं किसका, क्लियर आ रही सर ये किसी का माइक ऑन है? माइक ऑन है किसी का, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। बेटा माइक ऑफ कर लो सब लोग, माइक को ऑफ करके रखो सब। ओनली अगर मेरा ही माइक ऑन रहेगा सबको सुनाई देगा, सबकी क्लास क्लियर चलेगी एकदम। समझ में आ रहा है यूनिट की इम्पोर्टेंस? Yes, यस sir. सर डायमेंशन में आगे समझेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन measured by a instrument, which can measured by a instrument by means which we can describe law of physical world। किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाए और हम फिजिकल वर्ड को डिस्क्राइब करने में यूज करते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मास है ना, मास जो यस सर आपने देखा होगा, लोहे के वेट आते हैं 1 kg का, 2 kg का। इसको डायरेक्टली मेजर किया जाता है ना, इसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत तो नहीं पड़ती। नो सर ये वो क्वांटिटी होती है जिनके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़े, मतलब इन द सेंस कि जैसे मास हुआ, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी में आती है। और फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट। किसका माइक कौन किसका on? ये बार कौन है? ये सर अक्षय ये ARG का ऑन हुआ था अभी। बेटा माइक ऑन, ये अदर्श कौन है? बेटा मैं अभी आपको बाहर कर दूंगा क्लास से, अब माइक ऑन किया तो फालतू डिस्टरबेंस होता है, क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी ना, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हो आप? आपके साथ में 96 लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। अब देखो, ये जैसे टाइम दिख रहा है आपको, Yes, sir. सर टाइम में ये हुआ न्यूमेरिक वैल्यू और ये हुई यूनिट। Unit. समझ में आई बात आपको? Yes, Yes, sir. फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो दो चीजों से मिलके बनी होती है, जिसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक होती है और एक unit. और जिसको किसी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापा जाता है। जैसे टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर को सीधा थर्मामीटर लगा के नाप लेते हैं ना, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ और चाहिए उसको नापने के लिए कि 2-4 चीजें और चाहिए। मास हुआ, उसको डायरेक्ट नाप लिया जाता है। समझ में आ रही है बात? यस सर अब देखो सर इसमें बैरोमीटर भी आ सकता है। क्या हुआ? सर इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर। नहीं बेटा, बैरोमीटर देखो, बैरोमीटर को नापने के लिए हाँ वैसे आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात है, फिजिकल क्वांटिटी में वो आ सकता है। और देखो यस सर। आगे आएगी फंडामेंटल क्वांटिटी।
ये फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा, लेकिन आगे फंडामेंटल क्वांटिटी आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम। 3 तरह की, वो हम अभी आपको नॉर्मली सिलेबस में आपके में 3 तरह की यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे हम। यूनिट सिस्टम मतलब कोई, देखो आपने बोला कि नहीं नहीं मैं तो चीजों को ग्राम में नापूंगा, कोई बोला कि नहीं मैं तो जैसे मास को उसने बोला मैं ग्राम में नापूंगा, किसी ने बोला कि नहीं मैं तो मास को केजी में नापूंगा अपने सिस्टम में, किसी ने बोला कि मैं मास को उसमें टन में नापूंगा। तो ये 3 लोगों की, मान लो जैसे 3 लोग थे, उनकी आपस में बनी नहीं। वैसे हालांकि एमकेएस सिस्टम, ये सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, किलोग्राम, जिसमें ये एक ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें चीजें इन उसमें, जैसे आपसे बोला सीजीएस यूनिट, इसकी क्या होगी इन फ्यूचर आपको बोला जाएगा, जैसे 2 मीटर पर सेकंड कोई चीज दी हुई है, इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, सीजीएस। तो आपको क्या करना होगा, ये देखो, ये इसमें देखो एमकेएस में क्या है, जो लेंथ है उसको मीटर में लिया गया है बेटा। अब हमें क्या करना है, इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में करना होगा, सीजीएस क्या कहता है, मुझे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पसंद है, ग्राम और सेकंड पसंद है। तो हमें क्या करना होगा, ये 2 मीटर को हमें क्या कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। 2 का सेंटीमीटर, 2 मीटर को सेंटीमीटर में करें कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये जो है ये 200 पर सेंटीमीटर किस में हो गया, सीजीएस में, पहले किस में था, एमकेएस में। समझ में आ रहा है, ये सिर्फ सिस्टम है, सिर्फ यूनिट सिस्टम। ये अपने इंडिया में यूज नहीं होता, ये फॉरेन कंट्री में यूज होता है, जैसे एफपीएस। उसमें क्या होता है, लेंथ को फुट में लिया जाता है और मास को पाउंड में लिया जाता है, टाइम को सेकंड में लिया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। हम जो पढ़ेंगे, हमारे जो यूनिट सिस्टम है, हम जनरली इस पे पढ़ते हैं, एमकेएस पे और सीजीएस में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं सर, इसमें जो एसआई यूनिट होती है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, वॉइस नहीं आ रही है सर, इसमें सर किसी का माइक ऑन है। नहीं होता। माइक किसका ऑन है, ये माइक किसका ऑन है? सूजल। बेटा माइक ऑफ कर दो। सुजल माइक ऑफ रखो अपना। सर, इसमें जो एसआई यूनिट होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, क्या जो एसआई यूनिट होती है इसमें। हाँ बेटा, एसआई यूनिट इसको बोलते हैं, एमकेएस को ही एसआई बोल देते हैं। यस सर। हाँ, उसमें टेंशन, आपको पता चलेगा, आपको मुझे पता है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। आगे बढ़ के सारी चीजें देखेंगे हम। ये सिर्फ यूनिट सिस्टम है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है खास। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखो सीजीएस से खुद पता चल रहा है, सी का मतलब क्या है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर एम फॉर मीटर, किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। देखो इसको एसआई क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है ये, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, इनको एसआई इसलिए बोलते हैं। और इसको अब इनके नाम के बेस पर बोला जाए, जैसे अभी हम देखो यहाँ पे देखेंगे ना तीनों को, देखो एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। अभी हमने इनके फर्स्ट वर्ड को लेके ये बनाए हैं बस अभी। और इसको इंग्लिश यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं, एफपीएस को, जो फॉरेन कंट्री में यूज होता है ना। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात को। ये सिर्फ यूनिट सिस्टम है, हमें याद बस इतना रखना है कि जैसे कभी कोई क्वेश्चन आया कि मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि 2 मीटर पर सेकंड आपको एमकेएस में दिया हुआ है, अब इसको कन्वर्ट इनटू सीजीएस। बस हमें पता है, सी से पता चल गया सेंटीमीटर में है, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। इसमें दिख रहा है सेकंड में ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, हमें क्या करना है, मीटर को सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट करना है। 200 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया सीजीएस में। समझ में आई बात। यस सर। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज, जो अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी पर पढ़ी थी ना। यस सर। अब मैंने इसमें क्या बताया था, कोई भी क्वांटिटी
कोई भी क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट से पूछी जाए, वो मेजर की जा सके, और फिजिकल वर्ड में लॉ फिजिकल वर्ड के बेस में आती है। जैसे आपने एक बच्चे ने पूछा था कि प्रेशर को क्या हम इसमें डाल सकते हैं क्या, सर आपने पूछा था ना। एटमॉस्फेरिक। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, बैरोमीटर से डायरेक्टली मेजर होता है ना ये। यस सर। हाँ, या फिर प्रेशर को भी डाल सकते हैं बेटा। आपने देखा होगा टायर के अंदर जो हवा भरी जाती है ना, यस सर। उसको डायरेक्ट प्रेशर गेज से ही माप लिया जाता है। यस सर। समझ रहे हो? तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आएगा, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आएगा। फिजिकल क्वांटिटी की वैरायटी है 2-3 तरह की। फिजिकल क्वांटिटी को अगेन डिफाइन किया गया, उसमें अलग कैटेगरी है। देखो, जैसे फिजिकल क्वांटिटी की 3 कैटेगरी। प्रेशर भी आ सकता है। प्रेशर यहाँ पे आएगा बेटा, प्रेशर यहाँ पे आएगा। प्रेशर Yes, फिर sir. इसमें आ जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज में आएगा, डिराइव्ड में। यस सर। फिजिकल देखो, ये यहाँ पे जो क्वांटिटी होंगी और यहाँ पे क्वांटिटी होंगी और वहां पे क्वांटिटी होंगी, वो सारी फिजिकल तो है ना। यस सर। ये सारी क्वांटिटी फिजिकल के अंडर में ही आती है ना, तो ये सारी फिजिकल हैं। लेकिन ये जो पर्सनली जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, उसका ये अलग अलग है। फंडामेंटल अलग होगी, डिराइव्ड अलग होगी, सप्लीमेंट्री अलग होगी, लेकिन ये तीनों क्वांटिटी फिजिकल जरूर है। यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट। ये वर्ड्स में वर्ड पे याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। मेनली क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट अदर क्वांटिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो बेस क्वांटिटी है। जैसे मास भाई, अगर किसी का मास 2 kg है तो वो 2 kg ही रहेगा, चाहे आप सन पे जाके नापो, चाहे अर्थ पे नापो, कहीं पे भी नापो। वेट चेंज होगा ग्रेविटी के हिसाब से, लेकिन मास किसी का चेंज नहीं होगा। इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। और देखो नीचे लिखा भी है, डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन। उनकी डेफिनेशन खुद दी जा सकती है, अदर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इन लोगों को। वही डिराइव्ड क्वांटिटी में होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनको डिराइव्ड करने के लिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको ले स्पीड, फोर्स, स्पीड। हाँ बिल्कुल स्पीड। चलो आपने बोला स्पीड ही लेते हैं सबसे पहले। फॉर स्पीड होता है ना, इसके क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब एक डिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है स्पीड को डिफाइन करने के लिए, और टाइम की जरूरत पड़ रही है। दो चीजों की जरूरत पड़ रही है ना। यस सर। और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसको डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अब देखो, और डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए कुछ अदर क्वांटिटी की, मोर देन वन क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी हो, पावर हो चाहे कुछ भी हो, डिराइव्ड में जरूरत पड़ेगी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है जो यूनिट लेस होती है, लेकिन यूनिट होती है उनकी। डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट होती है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है लेकिन यूनिट होती है इनकी। ये बड़ा अजीब है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि क्वांटिटी विच हु हैव डायमेंशन, हु हैव यूनिट बट डोंट हैव डायमेंशन, वो होती है दो सप्लीमेंट्री। प्लेन एंगल भी हो सकता क्या? है। प्लेन एंगल, हाँ, प्लेन एंगल और सॉलिड ये सॉलिड एंगल। बिल्कुल सही बात बोली बेटा आपने, बिल्कुल करेक्ट बोला है कि दो होती हैं, प्लेन एंगल और रेडियन और स्टेरेडियन। यस अब देखो, ये देख लेते हैं एक बार, ये क्या होती है। सब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? लेंथ, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, केजी से वो किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम होती है ना। यस सर। केजी से डिनोट करते हैं। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में आपने खूब पढ़ा होगा, मोल।
Yes, sir. Yes, sir. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये कैंडेला, Yes, sir. ठीक है ना? And Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब देखो ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. ये दिख रही है आपको डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? मान लो किसी उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, किसका वॉल्यूम बताओगे? बताओ किसका वॉल्यूम निकालोगे? अरे क्यूब ले क्यूब लो सर। क्यूब का ले लेते हैं। क्यूब का क्या होता है? एक क्यूब। अरे साइड का क्यूब, यस सर। Yes, sir. साइड का क्यूब हो गया। एक सेकंड बेटा, साइड का क्यूब इसका मतलब क्या है भाई? साइड की डायमेंशन क्या होगी? एल। अरे ये यूनिट पे रहते हैं अभी, यूनिट पे रहते हैं अभी, डायमेंशन बाद में जाएंगे, पहले यूनिट पे रहते हैं। साइड क्या है? साइड की यूनिट क्या होती है? अरे साइड का मतलब लेंथ ही ना होगी, आंसर को ले लो मीटर सेंटीमीटर। लेंथ ही तो होगी। लेंथ की यूनिट हम Length, sir, length. ऐसा यूनिट में लेते हैं हम सब, मीटर होगी। तो यूनिट क्या आएगी? मान लो यहाँ पे एक नंबर होगा n मान लेते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। डेंसिटी, Yes, sir. ऐसे ही डेंसिटी ले लेते हैं। अब देखो रो डेंसिटी है, डेंसिटी रो को रिप्रेजेंट करते हैं ना? Yes, Yes, sir. क्या क्या Yes, फॉर्मूला होता है? Yes, sir. मास अपॉन Volume. Rho is equal मास to पर यूनिट। upon अभी। अब मास की यूनिट क्या है? देखो ग्राम। ये इंडिपेंडेंट है, ग्राम या केजी होती है ना? Yes, sir. केजी। अभी हमने वॉल्यूम की यूनिट यहाँ निकाली थी, Meter मीटर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? केजी इंटू मीटर की पावर -3 यस सर। लिख सकते हैं ना? ये यूनिट समझ में आ गई कि कैसे आई है? Yes, sir. अब आते हैं मीटर पर सेकंड में। ये तो हमने बताई थी अभी। Yes, देखो sir. स्पीड या वेलोसिटी एक यूनिट तो एक ही होती है ना? डिस्टेंस की Sir, डिस्टेंस yes, यूनिट sir. क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट आपकी आवाज निकले रहा है। सेकंड, मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? अब फोर्स पे आ गए हम। फोर्स Newton. Mass into acceleration. मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है? Gram. केजी। और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब इस यूनिट को टोटल इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसको बोलते हैं न्यूटन। समझ में आ रहा है? Sir. अब Yes, देखो sir. एक्सेलरेशन को नीचे दिया हुआ है। Yes, एक्सेलरेशन की तो ये यूनिट है ही, ये Yes, sir. ये वाली एक्सेलरेशन की है ना? Sir. यस सर। तो ये समझ में आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझ में आई? Yes, sir. किसी को कोई अगर समझ में आ गया तो चैन उसमें कमेंट में थम्स अप कर दो एक बार, जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ सब लोगों को समझ में आ गया। चलो काफी लोगों का थम्स अप आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आती है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो होती है जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट्स होती हैं रेडियन और स्टेरेडियन। सिंबल रेडियन और SR। अब इसको समझते हैं कि ये यूनिट एक्चुअली में समझ में नहीं आती कि होता क्या है। अब मैंने इसीलिए एक अलग से स्लाइड रखी है इसके लिए। देखो जैसे हम कभी भी नॉर्मली 2D प्लेन पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बनाए कुछ, ये तो हमारा होता है प्लेन एंगल नॉर्मली Yes, sir. 2D में, ठीक है। अब मेन बात आती है Yes, सॉलिड sir. एंगल की। सॉलिड एंगल की
ये प्लेन एंगल सबको समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, जैसे मान Yes, लो sir. मान Yes, लो sir. मान लो Yes, sir. मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दूं और एक लाइन ऐसे खींच दूं, ये भी, इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। अच्छा ये क्या है? ये इसकी इस मेन प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, इसको समझने में होती है। ये कैसे एंगल है? देखो इसके लिए मैं एक पेपर लेता हूँ, पेपर से समझाता हूँ आपको। एक सेकंड वेट करिएगा बेटे, पेपर फोल्ड कर रहा हूँ आपके लिए सॉलिड एंगल बनाने के लिए। Okay, sir. ये दिख रहा है आपको? ये वाला, ये दिख रहा है आपको पेपर? Yes, Yes, sir. sir. मान लो Yes, यहाँ पे बंद है, मैंने थोड़ा सा खोल के रखा है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको कायदे से बनाने में। Yes, sir. एक सेकंड और दो थोड़ा सा बस। अब बन गया। ये दिख रहा है कौन? ये देखो ऐसे बनाया है मैंने इसको। Sir. ये दिख रहा है Yes, sir. सबको ये दिख रहा है? Yes, sir. ये जो एंगल है ना Yes, sir. अंदर से, Yes, ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस आगे वाला, ये इसकी Yes, sir. ये प्रोजेक्टेड होके एक पॉइंट पे आ गया, इस वाले पे, एंड पे। ये जो एंगल है ना, ये सॉलिड वाला, ये वाला, ये टोटल, ये वाला गोल में दिख रहा है आपको? गोल में Yes, sir. ये जो Yes, एंगल sir. होता है, ये जो 3D में जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे समझ में आ रहा है? Sir. ये जो Yes. स्पेस दिख रहा है ना, Yes, ये sir. जो स्पेस, Yes, sir. ये खाली solid दिख solid रहा है, angle है sir. ये हाँ, ये सॉलिड एंगल है। जैसे कौन आपने देखा होगा, जो बर्थडे कौन होता है? बर्थडे कौन सिर पे लगाते हैं? Sir, cap. Yes, sir. Cap, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, बर्थडे कैप जो लगाते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा, जो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके कैप लगा रहे हैं सिर पे, दिख रहा है सिर आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो एंगल होता है, ये जो पूरा कोण, ये वाला कोण पूरा, ये जो हाथ मेरा ऐसे दिख रहा है, ये सॉलिड से ऐसे करके यहाँ पे एक बॉल ले जाऊं, छोटी सी बॉल ले जाऊं एक, उसको इसके अंदर ले जाऊं, और जहां पे ये टिक जाएगा ना, उसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। फीलिंग आई आपको सॉलिड एंगल की? सॉलिड एंगल की Yes, sir. सॉलिड एंगल, sir. देखो प्लेन एंगल दो लाइन के बीच में बनता है, लेकिन सॉलिड एंगल क्यों बनता है? सरफेस के बीच में। सॉलिड एंगल कौन बना रहा है? एक सरफेस, 3D shape। Face, sir. 3D बीच सरफेस। में। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, समझ में आया कि सॉलिड एंगल क्या होता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, अब देखो ये आपके जो आप क्वेश्चंस करोगे उनमें हेल्प करेगा ये। जैसे कि आपको कभी जनरली यूनिट जो यूज होने वाली है ना आप लोगों के लिए, ये वाली होंगी, ये याटा वाटा, ये तो बहुत कम आते हैं। देखो ये वाली चीजें ज्यादा यूज होंगी, यहां से लेके जनरली नैनो पीको तक, इनको नहीं बोलना, बस ये बात ध्यान रखना। Yes, sir. Yes, sir. जैसे किसी के सामने लिखा है डेसी और किलोग्राम, इसका मतलब क्या है बेटा? कोई बताएगा मुझे? Yes, sir. sir. किसका? ये मैंने लिखा है डेसी किलोग्राम, 10 की पावर 10 टू दी पावर -1 kg। बिल्कुल। ये देखो -1 kg है ना? Yes, sir. Sir. या ये डेसी को सिंबल वैसे मेनली क्या लिखा जाता है? डी केजी, इसको डी केजी करके लिखा जाता है, क्योंकि इसका सिंबल देखो यहाँ पे डी। इसको समझना है हमें। सेंटी, जैसे कहीं लिख दिया सी केजी, होता क्या है ना, जो जेई में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा इन्हीं चीजों पे घुमा देता है क्वेश्चन को। अगर इग्नोर करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आता हुआ, फॉर्मूला आता हुआ, सारी चीजें सही करते हुए रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट वो कराएंगे, टिक करके आ जाएंगे। इसलिए इन जनरली तो सबको ध्यान रखो, लेकिन इनको 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें तो भूलनी नहीं है, 6 चीजें ये, इनको तो भूलना ही नहीं है यहाँ से, इनको भूलना ही नहीं है हर हाल में। ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और आपने तो पहले कर रखा है तो शायद आपको काफी लोगों को ये याद भी होंगी कि माइक्रो का मतलब 10⁻³ होता है, मिली का मतलब 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है, और मिली का मतलब 10⁻³ होता है, डेसी का सेंटी का ये नैनो का 9 होता है माइनस के, पीको का 12 होता है माइनस के। ये चीजें काफी लोगों को याद भी होंगी, लेकिन कोई नहीं याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। एक इधर ये है किलो मेगा पेंटा तक, ये जो 2 बॉक्स बनाए हैं ना मैंने, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनको Yes, याद रखिएगा, भूलना नहीं है इनको। Yes, sir. Okay, sir. Yes, ये जो sir. नोट्स जब आपको मिल जाएंगे ना नोट्स, तो इनको काफी अच्छे से याद रखना, क्योंकि देखो ये पेंटा टेरा गीगा, सबसे मेन तो ये गीगा केजी, वो गीगा मेगा और केजी, ये तो बहुत आएंगे आपके, बहुत आएंगे। जब हम सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, प्रेशर दिया हुआ करेगा मेगा पास्कल में। सर कौन से? Yes, sir. देखो किलो मेगा और गीगा और टेरा पेंटा, ये थोड़ा कम आएंगे, ये दोनों कम आएंगे, लेकिन ये 3 तो बहुत ज्यादा आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये चीज इन नोमेनक्लेचर को याद रखिएगा। ऐसे पहले मैंने इसी वजह से डाला कि आपको ये चीजें याद रहे आपको, ठीक है। अब देखो डायमेंशन, अब आते हैं हम डायमेंशन होती क्या है भाई। डायमेंशन, तब से हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम था। देखो डायमेंशन आर, डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड है ये पावर, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, बस पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। जो फंडामेंटल यूनिट होती है उनके ऊपर जो पावर लगती है ना, वही होती है हमारी डायमेंशन। समझ में आई बात कुछ? Yes, sir. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एरिया लिया, एरिया में लेंथ इंटू विड्थ, Breadth. हाँ ब्रेथ, Bro. और इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ, लेंथ L into L. मीटर। देखो इन दोनों को, इसकी लेंथ भी मीटर में होगी और ये विड्थ भी मीटर में होगी, और मीटर को लिखते हैं हम एल। Yes, sir. मीटर को डायमेंशन में लिखते हैं हम एल। L. क्या हो गया? या तो पहले ये क्या हो गया? M2 हो गया, M2 हो गया, Sir. M2 हो गया ना। Yes, sir. M2 क्या लिखते हैं? L। तो ये क्या हो गया? L2। बेटा इसको बोलते हैं, L स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ये बच्चे लोग गलती करते हैं, इसको L2 बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ऐसे आए हम वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट Per second. Meter square. अब इसको क्या लिखेंगे? मीटर को क्या लिखते हैं? Meter per second. एल। अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन बोल रहा है? यहाँ कोई एक्सीलरेशन नहीं है बेटा, एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ पे टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड आएगी। और जब डायमेंशन में लिखते हैं तो टाइम को क्या लिखते हैं? टी। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. एल बाई टी को क्या लिख देंगे? एल टी की पावर -1 L minus T. लिखा है। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना, जैसे इसमें 2, मैंने एरो लगाया भी है, ये 1 और ये -1। और जैसे वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें ये L और ये -2। ये सारी चीजों को हम बोलेंगे डायमेंशन। क्या बोला है इसने? पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज, पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट। अरे मीटर फंडामेंटल यूनिट थी ना, देखो फंडामेंटल यूनिट थी कि नहीं? अरे देखो तो ये फंडामेंटल यूनिट है ना। Yes, sir. पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड,
फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर होती है उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। आ रही बात Yes, समझ sir. में? Sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब Yes, sir. डायमेंशंस Yes, sir. में भी क्या होता है, डायमेंशन का यूज हम क्यों करते हैं भाई? डायमेंशंस की यूज जनरली हम क्वेश्चन की करेक्टनेस देखने के लिए करते हैं, और जो हमारे पास नोन क्वांटिटी है उनके बीच में फॉर्मूला इंस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी चीज डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब है वो दोनों साइड में डायमेंशन सेम होगी। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ Yes. फिजिकल क्वांटिटी मे बी added together or subtract from one another only when they have same dimensions। कोई भी क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं, एक बाड़े में एक कोई बड़ा वाला बाड़ा जानते हो जिसमें तबेला बोलते, तबेला जानते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तबेला तो जानते हो यार। Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस तबेले में 4 गाय हैं Yes, sir. और 3 बफेलो हैं और मान लो 2 गोट हैं, बकरियां। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें कितनी गायें हैं? 4. अब इसमें मैंने पूछा इसमें टोटल कितने एनिमल्स हैं? Sir, इसके अंदर 11. एनिमल्स, टोटल एनिमल्स 9. 9। लेकिन हमने एनिमल्स मतलब ओवरऑल पूछा था हमने। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई भैंस के बारे में पूछ रहा है या गाय के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या इस नंबर को इसमें ऐड करोगे क्या? No, sir. No, sir. आप वो इनडायरेक्टली देखो, आप इनडायरेक्टली अगर चीजों को देखो, इसको बफेलो, काव और गोट को देखो, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कैसे थी, किस फॉर्म में थी? फिजिकल क्वांटिटी थी एन और यू के फॉर्म में। एन क्या थी? नंबर। एन थी नंबर। यू क्या थी? यूनिट। मतलब अगर हम पूछेंगे गाय तो ओनली गाय। अगर हम टोटल पूछेंगे गाय में कभी भैंस को जोड़ सकते हैं क्या? कभी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जुड़ने से पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको दिया बिल्कुल देहाती वाला एग्जांपल, रूरल वाला, सबसे लोअर वाला एग्जांपल दिया। अब थोड़ा सा टेक्निकल वे में आते हैं। जैसे मैंने जो बोला 2s और 4m कितना होगा? SM. नहीं, No, we cannot. मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा। कैन नॉट एडेड, वी कांट एडेड टाइम एंड डिस्टेंस एट द सेम टाइम। मतलब ऐड नहीं कर सकते हम ये नहीं बोल सकते कि भाई 4 2 6 होगा, 6 SM होगा, ये नहीं बोल सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है। मतलब अगर यहाँ पे हमें ऐड करना है ना, तो 2s प्लस 4s अगर होता तो इसको हम 6s बोल सकते थे, या फिर 2m प्लस 4m होता तो हम इसको 6m बोल सकते थे। मतलब दोनों साइड पे डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इतना चलो, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये कैरेक्टर ऐड होने के लिए, सब्ट्रैक्ट होने के लिए डायमेंशन सेम होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ऐसे ही इधर भी हुआ है, केजी और सेकंड, वी कांट ऐड मास एंड टाइम। क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट अलग है ना यार, यूनिट अलग है। एक केजी सेकंड में। इवन हम लोग जब देखो, आपसे बोले कोई कि 2 kg चीनी मान लो, शुगर 2 kg और प्लस 200 ग्राम। बेटा केजी में कितनी यूनिट, कितना होगा ये? कितना केजी चीनी हो गई ये? 1000 ग्राम। 2000 ग्राम। 2200. एक ने बोला देखो 2200 ग्राम, ठीक है। एक ने बोला 2.2 kg। यही होगा ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इससे पहले आप अपने दिमाग में, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपने किया क्या है। आपने क्या किया है पहले, या एक तरीका है कि हम केजी को ग्राम में चेंज कर दें। यही किया ना आपने, जिसने 2200 का आंसर बताया ना, 2200 ग्राम बताया ना, उसने क्या किया है कि 2 kg को 2000 ग्राम में लिखा है पहले। यही किया है ना? इसको 200 ग्राम लिखा है,
इसको 200 ग्राम लिखा है, तब जाके इसने क्या किया है, 2200 ग्राम्स बोला है इसने। यस समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम कर ली गई है, पहले हमने चेंज करके, क्योंकि ये कन्वर्टेबल थी, एक ही चीज की यूनिट थी, इसलिए हमने कन्वर्ट कर ली। अब जैसे कि ये वाला 2.2 kg जिसने कहा, दोनों ही सही है, गलत किसी ने नहीं किया है। अब 2.2 kg वाले ने क्या किया, वो 2.2 kg जिसने क्या किया, 2 kg को तो सेम रहने दिया और 200 ग्राम को 1000 का डिवाइड करके केजी बना लिया। भाई 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं ना? यस Yes, sir. वन kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना? यस सर है ना? तो मैंने क्या किया, यस सर, इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 2.2 2 kg। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि आपने क्या किया था? आप, मैंने नहीं बताया ना आपको कि आप कन्वर्ट करो या कुछ भी करो, आपने खुद ही कन्वर्ट करके बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने Yes, खुद sir. बताया, आपने खुद बताया आंसर। अब मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा, आपने दो पॉसिबिलिटी होती थी उसकी, या तो ग्राम में या केजी में, आपने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी। मतलब आपको आता है ये चीज, आपको नेचुरली दिमाग में है आपके में, तो बचपन से पढ़ रहे हैं इसलिए, शायद इसलिए है दिमाग में। मैं सही कह रहा हूँ ना? यस सर अब देखो, Yes, sir. यस सर, अब देखो, जैसे आप किसी इक्वेशन को ये कैसे देखेंगे कि भाई ये करेक्ट है या गलत है या सही है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है। अब देखो इसमें लेफ्ट साइड में यूनिट क्या है, लेफ्ट साइड में यूनिट क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ भी हो, इसकी यूनिट तो मीटर होगी ना? यस Yes, sir. मीटर का मतलब एल डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे, एस को जब डायमेंशन फॉर्म में लिखा जाएगा तो एल आएगा ना? यस अब ये देखो यू क्या है, यू क्या है, मीटर पर सेकंड। अरे इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। Yes, sir. Yes, sir. बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. यस सर, Sir. अब देखो मीटर पर सेकंड होगी, इसकी तो डायमेंशन क्या होगी, एल बाई टी। टी T. भाई सेकंड को टी लिखते हैं। अब एल बाई टी Yes, हो गया, तो एल को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एल टी Minus 1. तो ये वही तो है। देखो अब जैसे टी है, इसके साथ में टी ऑलरेडी क्या हुआ, टी माइनस लिखा है, टी माइनस सॉरी बोल सही रहा हूँ, लिख गलत दिया है ना? ठीक है ना? थैंक यू बेटा, आपने मिस्टेक पकड़ी मेरी। यस सर ऐसा हो जाता है, ऐसा पकड़ लिया करो कि सर आपने ये गलती कर दी। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है। Yes, अब देखो जैसे ये एल टी माइनस 1 हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड का तो सीधा सा है, टी क्या था, सेकंड टाइम का क्या हो गया, ये टी आ गया। एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशन को इस ब्रैकेट में बंद करते हैं हमेशा। अब ये क्या था, एल टी माइनस 1, एक ये था और टी था, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, ये इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर क्या थी, +1, इसकी पावर +3, इसकी पावर -1 थी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो +1 -1 0 हो जाएगा ना? Yes, sir. एल टी की पावर 0 हो जाएगा, एल तो यूं ही रहेगा, टी की पावर 0। अब टी की पावर को 0 को किसी की पावर 0 हो रहा है, उसको लिखो या ना लिखो, एल ही बचेगा ना? Yes, sir. यस सर, ये रहा एल। ऐसे ही अब हम क्या रहे हैं पता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इस हर टर्म की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी ये ऐड हो सकते हैं। भाई एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं ना, ये फॉर्मूला ऐड हो रहा है ना। तो इसका मतलब अगर इसकी यूनिट मीटर है, इसकी डायमेंशन अगर एल है, तो इसकी डायमेंशन भी एल आनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी एल आनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी, होमोजेनिटी रूल को फॉलो करेगी। ये चीज समझ में आ रही है आपकी? Yes, sir. किसकी समझ में नहीं आई बेटा? Yes, sir. फिर से एक्सप्लेन करूं क्या?
sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार और राइज करता हूँ। कोई नहीं बेटा, समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहती है कि किसी भी टर्म को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी यूनिट सेम हो। ये चीज समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि 2 सेकंड को 4 मीटर में जोड़ा नहीं जा सकता। वी कांट ऐड टाइम एंड डिस्टेंस, लिखा भी है सामने। आई बात समझ में? Yes, sir. 2 kg को 4 सेकंड में ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम और केजी मास दोनों की यूनिट अलग अलग है। अब हमने इस इक्वेशन को चेक करना है कि भाई इस इक्वेशन में ये ऐड हुआ है कि नहीं। अब हम इसी को उल्टा यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल होमोजेनिटी ने बोला कि हम उन 2 क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। समझ में आ रही बात? यही बोला है ना इसने। Yes, sir. Yes, sir. ऐड या सब्ट्रैक्ट, कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उन्हीं 2 क्वांटिटीज को कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। अब हमने इसको उल्टा यूज किया। अगर इस इक्वेशन में ये क्वांटिटी ऐड हुई है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसको इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, इसको यूटी को इधर ले जाएंगे, एस माइनस यूटी हो जाएगा। अब ये इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही है और इसके इक्वल हैं, तो इन तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। अगर प्रिंसिपल Yes, sir. होमोजेनिटी ने सही बोला है, अगर ये इक्वेशन सही है, अगर तो तीनों की इक्वेशन वो यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, पहले यूनिट देखते हैं। इस डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एम हो गई, मास मीटर हो गई। अब देखो ये Yes, sir. यूटी को देखते हैं। यू की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। Yes. मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और टी मतलब टाइम मतलब सेकंड से सेकंड कट गया। अरे कट गया ना। क्या बचा? यूनिट क्या बची? मीटर बची। मीटर। अरे हम पहले यूनिट देख रहे हैं, डायमेंशन का नोट बाद में कर लेंगे। मीटर बची। अब देखो 80, भाई आपकी कोई यूनिट तो नहीं होगी, आपकी तो कोई यूनिट नहीं होगी ना। Yes, sir. अब ये 80 स्क्वायर बचा। अब 80 स्क्वायर बचा। एक ही एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? ms माइनस 2 या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना। अब टाइम की यूनिट सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि टाइम स्क्वायर लगा हुआ है ना टाइम पे। Yes, sir. टाइम का स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब सेकंड को स्क्वायर लग गया। अब ये देखो, इससे ये कट जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे क्या आ गया? इसकी यूनिट भी क्या आ गई? एम आ गई। Sir. Yes, sir. आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब अगर एम आ गई तो इसको डायमेंशन फॉर्म में एल लिखेंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एल, इस टर्म की डायमेंशन एल आ गई, इस टर्म की भी डायमेंशन एल आ गई, और इस टर्म की भी डायमेंशन एल आ गई। इन तीनों की डायमेंशन एल आ गई। इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियसली करेक्ट है कि नहीं? मतलब अब कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब उसके हर एक टर्म की, पर्टिकुलर टर्म की यूनिट सेम होगी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आई बात? अब इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल आई बात, समझ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इस क्वेश्चन में आप डायमेंशन निकालो अल्फा की और बीटा की। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 2 मिनट का, और आप सॉल्व करो और कोई आंसर नहीं बताएगा, ठीक है? सॉल्व करो। 2 मिनट है आपके पास। 7:26 हो रही, 7:28 पे पूछूंगा मैं। साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट बैठेंगे सब। सॉल्व करो पेन कॉपी लेके। जो मैंने कंसेप्ट अभी बताया है कि हर एक टर्म की यूनिट सेम होगी, वही कंसेप्ट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे v की यूनिट, अल्फा की यूनिट और बीटा टी मल्टीप्लीकेशन में बीटा टी की यूनिट, बीटा टी दोनों की यूनिट, और v की यूनिट और अल्फा की यूनिट, तीनों की यूनिट सेम होगी। ये आप निकालो कैसे, क्या लगाओगे आप इसमें? कुछ
देखो और जैसे ही क्वेश्चन हो जाए हैंड रेस कर देंगे तुरंत। हुआ किसी का बेटा? Yes, sir. यस सर नो सर हो गया। Yes, sir. हैंड रेस करो किस किसका हुआ है? सर इसमें काफी पहले से ही हैंड सर हो रेस है गया। लोगों के। रश्मि तोमर, Yes, sir. कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? Sir, A. रश्मि। Sir, my रश्मि name का is ऑप्शन Piyush. ए। पीयूष, पीयूष नाम है या रश्मि आपका अलग हुआ? Sir, no, sir. Sir, रश्मि के नाम से लॉगिन करिए आईडी। अच्छा ठीक है चलो। और नेक्स्ट आदित्य, आदित्य कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? आदित्य, आदित्य सर ए। ए होगा आपका भी। ठीक है। अभिषेक भारद्वाज, ए। अभिषेक या? कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ए ऑप्शन। ए First. ऑप्शन। सर ए। अच्छा ठीक है। और गुरदीप सिंह, सर ए। ए। कार्तिक, ए। गुरदीप और कार्तिक, सबका ए आ रहा है। यस सर। यस सर। नो देखो सर। यस सर। सर डी। कौन सा आ रहा था? है डी किसका आ रहा है? डी बताओगे आप? नाम बताओगे जरा विलास अपना? चौधरी। क्या नाम? विकास, सर वंश चौधरी। वंश। यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो अल्फा बीटा ये था, या इसको आप ऐसे ही रहने देते जैसे उसमें था कि v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी, कुछ भी कर लो एक ही बात है। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अल्फा की डायमेंशन, देखो इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन देखो v की डायमेंशन और अल्फा की डायमेंशन और बीटा टी की डायमेंशन, तीनों की सेम। मैंने बताया भी था ना आपको हिंट में, सर। बताया था ना बेटा? Yes, sir. तीनों की Yes, sir. यस सर। तीनों की डायमेंशन सेम होंगी, तीनों की Yes, सेम sir. होगी ना। अब देखो v की डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकंड, यही है ना? यूनिट, सॉरी यूनिट। यस सर। डायमेंशन, यस डायमेंशन सर। v की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। यस सर। अब देखो ये Yes, अल्फा, sir. देखो उसी की डायमेंशन होगी अल्फा की जो डायमेंशन है, इसका मतलब अल्फा का जो डायमेंशन है वो तो यही होगा जो v का होगा, क्योंकि उसके साथ में कोई मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं ना। समझ रहे हो कि नहीं बात को मेरी को? सर यस सर। यस हाँ? सर। तो हम पहले ऑप्शन अगर जाएं तो यहाँ पे अल्फा की क्या है? एल टी माइनस वन। देखो एक तो ये ऑप्शन हो सकता था, ये तो पहले से ही गलत हो गया, अल्फा की एल टी माइनस टू दी हुई है, ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई हो सकता है। एग्जाम में हमें ऐसे ही खेलना होता है, पहले जैसे दो चीजें दी हुई है ना, उसमें से पहला निकालो, उसमें से ऑप्शन गिराने की कोशिश करते हैं पहले, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ। अब देखो अब क्या बचा था इसमें? Yes, sir. बीटा टी। देखो बीटा टी की यूनिट एल टी माइनस वन कैसे हुई? देखो Yes. बीटा टी की यूनिट v के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी कि नहीं? यस अब सर। मान लो बीटा Yes, है sir. ये, बीटा
बीटा टी, टी क्या था? अरे स्मॉल टी Time. था, ये स्मॉल टी था, उसका कैपिटल टी आ गया, इसका क्या था? इसका कैपिटल टी आ गया। वी का क्या था? वी का ये रहा ना, ये एल टी माइनस वन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों के कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर करोगे? Yes, sir. अरे इसको इधर भेज दो ना, यस सर। Yes, sir. एल LT। Yes, sir. एल टी माइनस वन, यस सर। और एक ये आ गया टी माइनस वन। अरे इधर जाके माइनस वन ही हो जाएगा ना, यस यस सर। हुआ कि नहीं? Yes, sir. Sir. बीटा बीटा इक्वल टू क्या हो गया? एल टी माइनस के 2। यस सर। Yes, sir. ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। वाह, काफी लोगों ने सही किया था क्वेश्चन ये, दैट्स ग्रेट बेटा, थैंक यू सर। गुड जॉब। Yes. चलो बेटा, ओवर टाइम हो गया ऑलरेडी पता नहीं चला। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। सब लोगों ने ले लिया? ले लिया सर। आते ही सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा मैं कल, ठीक है? यस सर। Sir. Yes, sir. यस सर। बाय सर, नाइट। गुड नाइट बेटा, Bye, बाय sir. Good night, sir. Good night, sir. बाय बेटा, बाय 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 गुड नाइट सर। बाय बेटा, बाय शुभ रात। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय Good night, sir. गुड नाइट बेटा, Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, एक्सक्यूज मी सर। गुड नाइट बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताओ बेटा, सर आप मेरा नंबर ऐड करवा दोगे इस ग्रुप में? कौन सी ग्रुप में? सर इसमें जिसमें आपने लिंक भेजा है। तो आप कहाँ से ज्वाइन किए हो बेटा? सर मैं भी वहां से गया ना, पर मेरे पापा जो वो ड्यूटी जाते तो फोन ले जाते, तो मैंने अपना नंबर ऐड करवाना है। मैंने तो जो स्कूल में इसके लिए बेटा आप आलम सर का नंबर दिया होगा उस ग्रुप में, जब आपके पापा आ जाएं आलम Yes, सर sir. का नंबर लीजिएगा, उस नंबर पे कॉल करके बोलिएगा ये अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे आलम काम सर। आलम सर देखते हैं। यस सर। आलम सर से ही बात करिएगा, क्योंकि ये चीज हम एजुकेट वो वाला मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को देखते हैं, और ये सारा मैनेजमेंट का काम है। ये वो लोग किसको किस ग्रुप में रखे हैं, कौन कहाँ पढ़ रहा है, ये सारा डाटा उनके पास है। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? यस सर। Yes. सॉरी सॉरी बेटा, इस चीज में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप Okay, आलम सर का sir. नंबर देखिएगा, जब आपके पापा आ जाएं ड्यूटी से, उसमें आलम सर ऐड होंगे, उनमें आलम सर का नंबर देखिए, उनको कॉल कीजिए, आप उनसे बोलिए कि सर Yes, sir. मैं मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो आपको बताएंगे। यस सर। ओके ठीक है बेटा। सर गुड सर नाइट सर। किसी और के फोन से भी क्लासेस लगा सकते हैं? क्या? सर किसी और के फोन से भी क्लासेस लगा सकते हैं? कोशिश यही करो कि जो नंबर आपका ऐड है ना, उसी नंबर से क्लास लगाएं, उसी फोन से क्लास लगाएं, क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, वो जो लिंक्स होते हैं वहां पर, जब आप लिंक को किसी और नंबर से ऐड करते हो, कंटिन्यूअसली आप उससे ज्वाइन करते रहे तो दिक्कत आ सकती है। या फिर आप उस ईमेल आईडी को रजिस्टर करवा दो सर से बोल के कि सर मैं ना, ये मेरी मम्मी का फोन है या मेरे पापा का फोन है, आलम सर को कॉल करके उस ईमेल आईडी को लिख के भेजो, मैं इस ईमेल आईडी से रजिस्टर करता हूँ। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, आपको अगर आइडेंटिफाई हो गया, तब तक नहीं हो रहा तब तक ठीक है, अगर एक बार हो गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फ्री में क्लासेस मिल रही है, उस पर रिस्क लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यस उसमें सर। उसमें फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैनेजमेंट के हाथ में, अवंती फेलो की मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में है आपको पढ़ाना अच्छे से, बस। उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यही वाला है जो ग्रुप में है, आप उस पर पर्सनल क्वेश्चन भेज सकते हो, कुछ भी, जो भी मेरे को जब भी टाइम मिलेगा उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाय सर। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट।